Assalamu alaikum everyone. In this video lecture, we will learn a very important theorem, consensus theorem with examples. Which is in our chapter number 3. So before starting consensus theorem, we have to revise the two distributive laws. Distributive laws हम already जो है वो study कर चुके हैं. इसकी two forms हैं जो कि मैं अभी आप इसकी जो नंबर 1 इक्वेशन है, ठीक है, ये नॉर्मल बूलियन जबरा के अलावा जो नॉर्मल अलजेब्रा आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ये उसके अंदर आपने ये शक्ल देखी हुई होगी. ठीक है, इसको आप खोलेंगे, ये इस ब्रैकेट को खोलने के प्रोसीजर को हम और क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग आउट. ठीक है, x डॉट वाई प्लस x डॉट जी. ठीक है, तो लेकिन ये जो सेकंड इसकी फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है, इसको जो है वो हम नॉर्मली इसी तरह सॉल्व करते हैं कि अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे. ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ. इस प्रूफ को जो है ये देखें, ये मैंने इसकी जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये मैंने उसको राइट डाउन किया यहाँ पर. ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है और जो है उसको मल्टीप्लाइंग आउट के नॉर्मल प्रोसीजर के साथ उसको प्रोसीड किया है. x डॉट एक्स प्लस, यानी कि इस x को उठाएंगे हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, दरमियान में क्या डालेंगे, प्लस, ये प्लस का साइन आएगा दरमियान में. उसके बाद हम इस y को उठाएंगे और इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो x डॉट एक्स प्लस x डॉट जेड. ठीक है, फिर हम इस y को उठाया, इस y को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. y डॉट एक्स प्लस y डॉट जेड. ठीक है, उसके बाद x डॉट एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे. x डॉट एक्स इज इक्वल टू x एंड इन दो एक्सप्रेशंस में से जो है वो हम क्या, इन दो टर्म्स में से हम x को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, z प्लस वाई. ठीक है, ये कॉमन मेथड, बाय कॉमन मेथड जो है ये हमने इसको ये वाला स्टेप किया है. उसके बाद जो है y डॉट जी एज इट इज आ गया. अब हमने x को कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से और हमारे पास 1 प्लस जेड प्लस वाई आ गया. ठीक है, और 1 प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 1. क्योंकि ये 1 के साथ हम किसी को चीज़ को भी और करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आता है. ठीक है, ये बेसिक लॉज में से है जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं. ठीक है, 1 के साथ अगर हम किसी को भी डॉट करते हैं किसी भी वेरिएबल को, यानी 1 डॉट जेड होगा तो हमारे पास जेड आएगा. ठीक है, यानी कि वो वेरिएबल आएगा. लेकिन अगर हम 1 के साथ और करते हैं किसी भी वेरिएबल को तो आंसर हमारे पास 1 आता है. ठीक है, तो ये 1 आने से हमारे पास जो है वो अल्टीमेटली क्या आंसर बनता है, x प्लस वाई जेड, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है. ठीक है, अच्छा, ये दो फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की. ये दोनों जो हैं आप लोगों ने, अब आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब मैंने इसको मल्टीप्लाइंग आउट के तरीके से किया इसको सॉल्व. ठीक है, तो जो है वो देखें इसमें कितने स्टेप्स आ गए, इसमें 4 to 5 स्टेप्स हैं. ठीक है, जो कि टाइम टेकिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपने क्या करना है कि आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दोनों के दोनों जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं. ठीक है, अच्छा, अब एक तीसरी चीज़ जो कि आपने याद करनी है, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, वो है कंसेंसस थ्योरम. ठीक है, कंसेंसस थ्योरम को भी इसी तरह से जो है वो हमने याद करना है ताकि हमें जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे. तो कंसेंसस थ्योरम जो है वो कब अप्लाई हो सकता है, जब हमारे पास जो है वो इस तरह से दो ब्रैकेट्स हैं. ठीक है, ये ब्रैकेट्स किस फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है. ठीक है, इसी तरह से जब हमें अगर कोई इस फॉर्म में कोई आपको कोई क्वेश्चन देगा और आपसे कहेगा कि आप इसको सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तो उसका क्या मतलब होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई आउट करें. ठीक है, ये देखें, ये क्या है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है, POS एंड SOP. तो इन दो टर्म्स को भी आपने जो है वो सीखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या चीज़ है और सम ऑफ प्रोडक्ट क्या चीज़ है. ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम उस टाइम उस सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है जब आपके पास एक वेरिएबल जो एक ब्रैकेट में मौजूद है वो दूसरी ब्रैकेट में उस इन्वर्ट होकर आए, ठीक है। यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में क्या है, x डैश, ठीक है। जब इस तरह की फॉर्म आपके पास हो तो आप उसके ऊपर डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई आउट करने में टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्टली उसके ऊपर कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर दें और चाहें तो ब्रैकेट में साइड पर लिख दें कि बाय कंसेंसस थ्योरम, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने जो है वो इस फॉर्म में अगर आपके पास दिया हुआ है तो इसमें ये देखें, इसने पेयरिंग की हुई है, ये सेकंड और थर्ड टर्म, सेकंड फर्स्ट और फोर्थ को लिया हुआ है और सेकंड और थर्ड को लिया हुआ है आपस में, ठीक है। और उन दोनों को साथ रखना, डॉट करके लिखना है और जो है वो दरमियान में क्या साइन आएगा, प्लस का, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और जो इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि ये आगे पीछे भी करके लिखा हो सकता है, यानी x प्लस वाई, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में z प्लस एक्स डैश, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सेकंड और थर्ड को मिलाना है या सेकंड और फोर्थ को? आपने ये याद रखना है कि आपने x को x डैश के साथ डॉट करके नहीं लिखना। x डॉट x डैश क्या होता है, x डॉट x डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो है आपने x डॉट x डैश यानी उस वेरिएबल को जिसका इन्वर्ट जो है दूसरी ब्रैकेट में प्रेजेंट होगा, उस वेरिएबल को अपने ही इन्वर्ट के साथ या कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपने उसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट होगा उस ब्रैकेट में, आपने उसको उसके साथ लिखना है, ठीक है। यानी कि x डॉट z होगा, ठीक है, और y डॉट x डैश होगा, ठीक है। और ठीक है, तो इस फॉर्म को आपने याद रखना है। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या है कि अगर आपको ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, आपको गिवन ये चीज़ है यानी एक्स जेड प्लस एक्स डैश वाई, तो आपने उसको इस फॉर्म में मतलब आपने इसको कन्वर्ट करना हो अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो भी वही तरीका है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा, ये किया हुआ है इसने, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, ठीक है, तो कंसेंसस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, और अगर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हो, ठीक है, इक्वेशन, तो जो है वो कंसेंसस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। यानी अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में है आपके पास इक्वेशन, तो कंसेंसस थ्योरम अप्लाई करने के बाद वो सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो कंसेंसस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में आपको अगर वो प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करने को कहे या प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को कहे, तो आप ये चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है वो उसके ऊपर कंसेंसस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। उसकी शर्त मैंने आपको बताई है, क्या है कि अगर एक वेरिएबल एक ब्रैकेट के अंदर या एक टर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, उसका इन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए बी जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, सबसे पहले तो आप ये देख लें ये किस फॉर्म में, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर भी ए है और दूसरी टर्म में ए डैश है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म है कौन सी, सम ऑफ प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली जब आप इसके ऊपर कंसेंसस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ सम बन जाएगा, ठीक है। आपने ए को ए डैश के साथ तो नहीं लिखना, ए को आप सी के साथ लिखेंगे, यानी ए प्लस सी, ठीक है, और फिर डॉट और बी प्लस ए डैश या ए डैश प्लस बी, ठीक है। तो इस कंसेंसस थ्योरम को अप्लाई करने के जो दो डिफरेंट तरीके हैं, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट पे कैसे अप्लाई होगा और प्रोडक्ट ऑफ सम के ऊपर ये कैसे अप्लाई होगा, वो आपने देखे हैं इन दो स्टेटमेंट से, नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको तरीका बताया है इसको याद रखने का, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी बात ये, आपने अगर आपके जहन में आए कि आप इसका प्रूफ देखें, तो ये प्रूफ इसने कैसे किया हुआ है कि आपने यहाँ पर ना एक्स को वैल्यू दे दें। एक्स को आप क्या वैल्यू दे सकते हैं, वन बिट वेरिएबल है, ठीक है, और इसको आप क्या दे सकते हैं, क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इस इक्वेशन को उठाएं
ठीक है। और इसमें अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई क्या होता है, y। और जो है वो x डैश जो है वो 0 का इन्वर्ट क्या होता है, 1 प्लस z। ठीक है, तो 1 प्लस z क्या होता है, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस ब्रैकेट से हमें y मिला और इस ब्रैकेट से हमें 1 मिला। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, y डॉट 1 क्या होता है, y। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें आप x को 0 पुट करें तो आपके पास इस साइड से भी आंसर जो है वो y आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो एक ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो है वो इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये वही उसी की एग्जांपल है। ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है। तो हम इसको कंसेंसस थ्योरम लगाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है हमारे पास ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये चेक करने के लिए कि इसके ऊपर कंसेंसस थ्योरम लगता है या नहीं, ये तो अलग वेरिएबल है ए बी डैश और ये सी डैश डी, दो अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये क्यू है और ये क्यू डैश है। इसका मतलब है कि इस पर कंसेंसस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये उसी की एग्जांपल है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये देखें, इस एग्जांपल में आए तो हमारे पास जो फर्स्ट टू, अगर हम हमारे पास जो है वो 4 ब्रैकेट्स हैं, 4 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, 4 भी नहीं, ये हमारे पास 5 डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को अगर हम लेते हैं तो इसमें से a प्लस बी जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। हमने इसको जो है वो इन टर्म्स शुड बी टू अननेसेसरी टर्म्स को हमने निकालना है, यानी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो